नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी यानी जीडी भर्ती परीक्षा के बारे में। देखिएगा, ये एसके पब्लिकेशन के द्वारा जारी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। जैसे ये बुक है अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए। देखें, सामान्य विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान के साथ सभी विषयों में थ्योरी और अभ्यास के लिए प्रश्न भी इसमें दिए गए हैं। अभ्यास प्रश्नों को टॉपिक के अनुसार दिया गया है। मूल विधि के साथ शॉर्टकट भी दी गई है। कठिन प्रश्नों के हल भी इसमें दिए गए हैं। इस पुस्तक की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि आप क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन इस बुक का आप देख सकते हैं। इसी प्रकार ये अभ्यास पेपर्स हैं जी, और कुल कितने अभ्यास पेपर्स हैं? 50 पेपर्स हैं, और ये भी अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए हैं। और ये जो अभ्यास पेपर्स हैं 50, जो पिछले 10 वर्षों की परीक्षाओं पर आधारित हैं। कठिन प्रश्नों के हल सहित स्पष्ट व सरल भाषा में दिए गए हैं 100% सॉल्यूशन के साथ। और देखें, प्रत्येक पेपर का ऑनलाइन सॉल्यूशन देखने के लिए आप क्यूआर कोड को स्कैन करके इन पेपरों का सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसी प्रकार ये बुक है अग्निवीर सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ आर्मी, जो कि कलरक, जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग व ट्रेडमैन भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखें, ये एसके पब्लिकेशन के द्वारा जारी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनका आप अध्ययन करें। आज अपन लोग कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी अपना टॉपिक है निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। देखिए, पहला है कि निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है। निर्वाचन आयोग का कार्य है चुनाव करवाना, राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना, राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह देना, और निर्वाचन नामावली तैयार करवाना। निर्वाचन नामावली तैयार करवाना, ये काम किसका है जी? ये इलेक्शन कमीशन का है। यानी चुनाव करवाना, राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह, निर्वाचन नामावली तैयार करना, ये सारे कार्य किसके हैं जी? ये इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग के हैं। देखें, चुनाव आयोग है यानी निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग एक तो होता है जी केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। और देखें, अपन लोग केंद्रीय निर्वाचन आयोग की ही बात कर रहे हैं। जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, ये किस किस के चुनाव करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्य, विधानमंडल सदस्य, यानी राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद सदस्यों का चुनाव, विधानसभा सदस्यों का चुनाव कौन सा आयोग करवाता है जी? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। एक देखें, एक होता है जी राज्य निर्वाचन आयोग, एक होता है साहब राज्य निर्वाचन आयोग। देखें, राज्य निर्वाचन आयोग ये राज्यों में होता है। इनका काम है स्थानीय स्वशासन का चुनाव करवाना। यानी राज्य निर्वाचन आयोग का काम क्या है जी? स्थानीय स्वशासन के क्या करवाना?
चुनाव करवाना, जैसे पंच, सरपंच, डेलीगेट, प्रधान, उप प्रधान, जिला परिषद, जिला प्रमुख, इन सभी के सदस्यों का चुनाव कौन सा आयोग करवाता है जी? राज्य निर्वाचन आयोग। लेकिन अपन लोग तो कौन से पे डिस्कस करेंगे? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्य, विधानमंडल सदस्यों का क्या करवाता है? चुनाव करवाता है। हम अपने YouTube चैनल पर आर्मी अग्निवीर के कुछ टॉपिक को पूर्ण पढ़ाएंगे। जो विषय हम YouTube में पढ़ाएंगे उन विषयों से अग्निवीर में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो उसका हल कर पाओगे। परंतु संपूर्ण सिलेबस एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आपकी अग्निवीर भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे उनको हम हमारे ऑफलाइन सेंटर में विस्तार से पढ़ाएंगे। साथ में ही हम टेस्ट भी लेते रहेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि आप किस विषय में कमजोर चल रहे हैं। फिर उस विषय को लेकर उस विद्यार्थी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हम परीक्षा से पहले विद्यार्थियों को नोट्स भी देंगे जिनसे परीक्षा में सवाल आते हैं। अब देखते हैं कि निर्वाचन आयोग है, ये कब बना जी? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। तो ये पूछा लिया जाए कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ। देखें, ये पूछा जाए कि निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है जी? तो निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये पूछ लें कि निर्वाचन आयोग का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ 25 जनवरी 1950 को। अब ये पूछा जाए कि देखें, जो निर्वाचन आयोग है मेरे भाई, निर्वाचन आयोग वर्तमान में 3 सदस्यीय आयोग है। निर्वाचन जो आयोग है ये वर्तमान में कितना सदस्यीय आयोग है? निर्वाचन आयोग वर्तमान में 3 सदस्यीय आयोग है। 3 सदस्यीय यानी कहने का अर्थ है, एक तो इसमें होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक तो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और एक होते हैं और 2 होते हैं जी सह आयुक्त। यानी कहने का अर्थ है कि ये पूछ लिया जाए कि निर्वाचन आयोग वर्तमान में कितना सदस्यीय आयोग है? तो निर्वाचन आयोग वर्तमान में 3 सदस्यीय आयोग है, जिसमें एक तो होता है साहब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 होते हैं सह आयुक्त होते हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि जो निर्वाचन आयुक्त है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है जी? निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये पूछ लिया जाए कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे जी? प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। प्रथम चुनाव आयुक्त मेरे भाई कौन थे? तो प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए
ये जो चुनाव आयुक्त हैं इसका कार्यकाल क्या होता है? जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयुक्त है, चुनाव आयुक्त है, इसका कार्यकाल क्या होता है? तो इसका कार्यकाल क्या होता है जी? तो चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। तो ध्यान देने की बात है कि ये पूछ लिया जाए कि चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है, तो चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। अब देखें, एक तो होते हैं जी राष्ट्रीय दल, एक तो क्या होते हैं साहब? राष्ट्रीय दल होते हैं। एक तो होते हैं राष्ट्रीय दल यानी नेशनल पार्टियां, एक होती हैं क्षेत्रीय दल। तो क्षेत्रीय दल तो वो होते हैं जिनका सिर्फ उस क्षेत्र विशेष में ही क्या रहता है, महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जबकि राष्ट्रीय पार्टियां वो होती हैं जिनका पूरे देश में क्या रहता है, दबदबा रहता है। तो अब देखें कि वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं। देखिए, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं, तो देखें वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय दल हैं जी। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं मेरे भाई? वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय दल हैं। जैसे कांग्रेस, और ये कब बनी जी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बनी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। तो कांग्रेस पार्टी है, ये राष्ट्रीय पार्टी है, और इसकी स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई। और इसकी स्थापना किसने की जी? A.O. हुम ने की। इसकी स्थापना किसने की? A.O. हुम ने। इसी प्रकार दूसरी पार्टी है जैसे बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और देखें इसका गठन कब हुआ जी? इसका गठन हुआ 6 अप्रैल 1980 को। इसका गठन कब हुआ जी? 6 अप्रैल 1980। और इसका गठन किसने किया? लाल कृष्ण आडवाणी एवं अटल बिहारी वाजपेयी ने। इसी प्रकार एक पार्टी है, तीसरी पार्टी है भाई बसपा यानी बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा। और इसका गठन कब हुआ? 1984 ईस्वी में। और इसका गठन किसने किया जी? मास्टर काशीराम ने। तो बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कब बनी जी? 1984 ईस्वी में। इसी प्रकार पार्टी है जैसे चौथी पार्टी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ये भी नेशनल पार्टी है मेरे भाई। आम आदमी पार्टी जो 2011-12 में बनी थी। तो आम आदमी पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसी प्रकार 2 अन्य पार्टियां हैं, जैसे एक पार्टी है CPIM यानी भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। और ये CPIM कब बनी जी? ये CPIM 1964 में बनी। तो CPIM जो पार्टी है ये कब बनी है? 1964 ईस्वी में बनी है। इसी प्रकार ये पूछा जाए, एक पार्टी है जी NPP यानी नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो इस प्रकार भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं जी? इस प्रकार वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय दल हैं। कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, आम आदमी पार्टी, CPIM और NPP। तो देखें अपन ने जो इलेक्शन कमीशन था उसके ऊपर डिस्कस किया। इलेक्शन कमीशन का काम है चुनाव करवाना, राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना। इसी प्रकार इसका गठन कब हुआ जी? 25 जनवरी 1950 को हुआ। जो केंद्रीय चुनाव आयोग है वो कितना सदस्यीय आयोग है? 3 सदस्यीय आयोग है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 सह आयुक्त। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रथम थे वो सुकुमार सेन, जबकि वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार हैं।
इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। देखिएगा, पूरे भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है जी। पूरे भारत में कितना सुप्रीम कोर्ट है? एक है। और जिसका उद्घाटन कब हुआ जी? 28 जनवरी 1950 को हुआ। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये कहां पर है? नई दिल्ली में है। जो सुप्रीम कोर्ट है ये कहां पर है? नई दिल्ली में। तो ये पूछ लिया जाए कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कहां पर है, तो भारत का सुप्रीम कोर्ट कहां पर है मेरे भाई? भारत का सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है। और जिसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। यानी जो भारत का सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है उसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। देखें, जब सुप्रीम कोर्ट बना उस समय इसमें न्यायाधीशों की संख्या 7+1 यानी 8 थी। देखें, जब सुप्रीम कोर्ट बना, यानी कब बना? सुप्रीम कोर्ट कब बना जी? 28 जनवरी 1950। उस समय इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 7+1 यानी 8 थी। 7 तो अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। 7 अन्य न्यायाधीश व 1 मुख्य न्यायाधीश। इस प्रकार इनकी संख्या कितनी थी जी? 8 थी। जबकि ये पूछा जाए कि वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 33+1 यानी 34 है। 33+1 यानी 33 तो अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य, कितने हो गए? 34। यानी कहने का अर्थ है कि संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या में साधारण बहुमत के द्वारा वृद्धि करती रहती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट बना, यानी कब बना? 28 जनवरी 1950 को। उस समय तो इसमें न्यायाधीशों की संख्या मेरे भाई कितनी थी? 7+1 यानी 8 थी। जबकि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33+1 यानी 34 है। देखें, यह पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे जी? हीरालाल जे कानिया थे। हीरालाल जे कानिया। यानी सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे जी? हीरालाल जे कानिया थे। जबकि ये पूछा जाए कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन है जी? वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना हैं। संजीव खन्ना हैं। तो ये पूछा जाए कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना हैं। जबकि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, आज तक कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। यानी आज तक कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। यानी सुप्रीम कोर्ट में आज तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। हाँ, अन्य तो बनी है। और अन्य बनने वाली महिला कौन थी जी? मीरा साहिब फातिमा बीबी। मीरा साहिब फातिमा बीबी। तो ये पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में बनने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट में बनने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट में बनने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सुप्रीम कोर्ट में बनने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना,
और सुप्रीम कोर्ट में बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी। देखें, आज तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश बनते हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिएगा, नंबर 1, वह भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। यानी एक तो वह भारत का क्या हो, नागरिक हो। भारत का क्या हो जी, नागरिक हो। नंबर 2, वह किसी भी हाई कोर्ट में यदि जज रहा हो, यानी न्यायाधीश रहा हो, तो कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक। और यदि वो वकील रहा हो तो वो कितने वर्ष तक रहा हो, 10 वर्ष तक रहा हो। उसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाया जा सकता है। यानी एक तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए और वो किसी भी हाई कोर्ट में 2 या 2 से अधिक हाई कोर्टों में लगातार 5 वर्ष तक या तो न्यायाधीश रहा हो, और यदि वो न्यायाधीश नहीं रहा हो तो वो किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकील रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में वो कानून का जानकार हो। उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाया जा सकता है। अब प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है जी, राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखें, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, यानी चाहे तो वो मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे अन्य न्यायाधीश हो, सभी की नियुक्ति मेरे भाई कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश बनते हैं, जज बनते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब जो ये नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, कौन सी प्रणाली के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो देखें, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा करता है जी। कौन सी प्रणाली, कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और कॉलेजियम प्रणाली भारत में कब से लागू है, कॉलेजियम प्रणाली भारत में 1993 से लागू है। और कॉलेजियम प्रणाली वह प्रणाली है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है। तो ये पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और जो राष्ट्रपति करता है उसको सलाह देता कौन है जी, कॉलेजियम प्रणाली। यानी कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है कि इसमें 4 तो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं और 1 मुख्य न्यायाधीश होता है। ये 5 न्यायाधीशों का पैनल है जो राष्ट्रपति को क्या देता है, राय देता है, और राष्ट्रपति उन्हीं की क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो ये पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन सी प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है जी, राष्ट्रपति, चाहे वो मुख्य हो और चाहे अन्य हो। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है जी, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ मेरे भाई, चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति हो चाहे शपथ हो, कौन करता है, राष्ट्रपति। और सुन लो, सुप्रीम कोर्ट का चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, सभी को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। तो नियुक्ति भी कौन करता है, तो नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और शपथ भी कौन दिलाता है, राष्ट्रपति ही दिलाता है। अब प्रश्न ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर कब तक रहते हैं। तो देखें, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश
अपने पद पर कब तक रहते हैं? तो देखें, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक रहते हैं। 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहते हैं। तो ये पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर कब तक रहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक रहते हैं। इसी प्रकार इनका वेतन भाई, तो देखें, मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 होता है, 2,80,000। जबकि अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 होता है। तो अन्य का तो 2,50,000, जबकि मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 होता है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर कब तक रहते हैं? 65 वर्ष की आयु तक रहते हैं। तो देखें, अपन ने ये जो टॉपिक था सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर डिस्कस किया कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, नई दिल्ली में है। उद्घाटन कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट बना उस समय इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 7 + 1 8 थी। वर्तमान में 33 + 1 34 है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना। और आज तक कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी, लेकिन प्रथम महिला न्यायाधीश बनी वो मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। नियुक्ति न्यायाधीशों की राष्ट्रपति करता है, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। और ये अपने पद पर 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक रहते हैं। अब अपना टॉपिक है जी हाई कोर्ट। कौन सा है जी? हाई कोर्ट। तो देखें, हाई कोर्ट, तो ये पूछा जाए कि 1862 में सर्वप्रथम 3 हाई कोर्ट कौन से बने? यानी 1862 में सर्वप्रथम 3 हाई कोर्ट कौन से बने? तो देखिएगा, 1862 में सर्वप्रथम 3 हाई कोर्ट कौन से बने? कलकत्ता, मुंबई व चेन्नई। यानी 1862 में बने 3 हाई कोर्ट कौन कौन से हैं जी? तो 1862 में बने 3 हाई कोर्ट कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई हैं। इनमें भी सर्वप्रथम कौन सा बना है? इनमें भी सर्वप्रथम कलकत्ता बना है। इनमें भी सर्वप्रथम कौन सा हाई कोर्ट बना जी? कलकत्ता। तो ये पूछ लिया जाए कि 1862 में बने 3 हाई कोर्ट कौन कौन से हैं? कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई। और इनमें भी सर्वप्रथम बनने वाला हाई कोर्ट कौन सा है? कलकत्ता है। अब देखें, आज भारत में कितने, वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? तो वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं जी? वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। और देखें, 25वां हाई कोर्ट कहां पर है जी? आंध्र प्रदेश है। 25वां हाई कोर्ट कहां पर है? 25वां हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश में है। तो ये पूछा जाए 1862 में बने 3 हाई कोर्ट कौन कौन से हैं? कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई। और वर्तमान में हाई कोर्टों की संख्या कितनी है? वर्तमान में हाई कोर्टों की संख्या 25 है। और 25वां हाई कोर्ट कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। देखें, अब भारत में हाई कोर्ट मेरे भाई कितने हैं? 25 हैं। जबकि भारत में राज्य कितने हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। तो टोटल तो कितने हो गए? 36। जबकि भारत में हाई कोर्ट कितने हैं? 25 है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि 11 ऐसे स्टेट व यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां पर हाई कोर्ट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि स्वयं का हाई कोर्ट नहीं है तो यह 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक क्या हो सकता है? हाई कोर्ट हो सकता है। यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट कहां पर है जी?
चंडीगढ़ में है। जैसे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट मेरे भाई कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? पंजाब का भी, हरियाणा का भी और चंडीगढ़ का भी, तीनों कहाँ पर हुई है? चंडीगढ़ में हुई। तो कहने का अर्थ क्या है कि कोई भी स्टेट या यूटी ऐसा नहीं है जहां पर हाई कोर्ट नहीं है। यदि स्वयं का नहीं है तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है, यानी हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है? तो देखिएगा, योग्यता है कि वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए, और वह किसी भी न्यायालय में 10 वर्ष तक या तो वकील रहा हो या न्यायाधीश रहा हो, उसी व्यक्ति को हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनाया जा सकता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखें, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है जी? राष्ट्रपति करता है। तो ये पूछ लिया जाए कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो देखें, उस राज्य का राज्यपाल। ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का राज्यपाल। देखें, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है मेरे भाई, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर में है, तो जो जोधपुर में हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति तो मेरे भाई कौन कर देते हैं? राष्ट्रपति कर देता है। लेकिन जो हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश बनते हैं, जो जोधपुर हाई कोर्ट में बनकर के जो न्यायाधीश आएंगे, उनको शपथ कौन दिलाएगा? राजस्थान का राज्यपाल दिलाएगा। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि नियुक्ति तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि हाई कोर्ट में बनने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? हाई कोर्ट में बनने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो देखिएगा, हाई कोर्ट में बनने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ थी। हाई कोर्ट में बनने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी जी? तो हाई कोर्ट में बनने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश मेरे भाई कौन थी? लीला सेठ थी। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर कब तक रहते हैं, यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं। तो देखिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक रहते हैं। यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक रहते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक रहते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक, जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहते हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, तो देखिएगा, मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है मेरे भाई 2,50,000, जबकि
जो अन्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन होता है 2,25,000। तो देखें अभी अपन ने जो ये हाईकोर्ट का टॉपिक था इस पर डिस्कस किया, जैसे कि वर्तमान में भारत में कितने हाईकोर्ट हैं, तो वर्तमान में भारत में 25 हाईकोर्ट हैं। 25वां हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश में है। सर्वप्रथम 1862 में 3 हाईकोर्ट बने, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई। इनमें भी सर्वप्रथम कौन सा बना मेरे भाई? कलकत्ता बना। जो हाईकोर्ट होते हैं उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। और हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक रहते हैं। हाईकोर्ट में बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ थी। एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, जो ये निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग, इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 से 329 तक है। इसी प्रकार जो सुप्रीम कोर्ट है उसका उल्लेख अनुच्छेद 124 से 147 तक है, जबकि हाई कोर्ट है इसका उल्लेख अनुच्छेद 214 से 231 तक है। यानी हाई कोर्ट अनुच्छेद 214 से 231 तक है। तो अभी अपन ने ये जो टॉपिक था इसके ऊपर डिस्कस किया। अब देखते हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखें, जैसे प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत का निर्वाचन आयोग का मुख्यालय, भारत का निर्वाचन आयोग का मुख्यालय, आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर क्या होगा जी? भारत के निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है जी? नई दिल्ली में है। तो भारत के निर्वाचन आयोग का, इलेक्शन कमीशन का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और ये निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ जी? 25 जनवरी 1950। इसका गठन मेरे भाई कब हुआ? 25 जनवरी 1950। इसीलिए तो मतदाता दिवस कितने तारीख को आता है? मतदाता दिवस 25 जनवरी को आता है। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए निर्वाचन आयोग वर्तमान में कितना सदस्य आयोग है? यानी निर्वाचन आयोग वर्तमान में कितना सदस्यीय आयोग है? तो निर्वाचन आयोग वर्तमान में 3 सदस्यीय आयोग है। तो कहने का अर्थ है कि निर्वाचन आयोग वर्तमान में कितना सदस्यीय आयोग है? तो निर्वाचन आयोग वर्तमान में 3 सदस्यीय आयोग है, जिसमें एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है जी, एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, और 2 इसके क्या होते हैं? सह आयुक्त होते हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? यानी निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? तो आंसर क्या होगा मेरे भाई? निर्वाचन आयोग का कार्य है चुनाव करवाना, राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना, नई राजनीतिक मान्यता देना, राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना,
ये सब काम किसके हैं जी? ये निर्वाचन आयोग का कार्य है। निर्वाचन नामावली तैयार करना, निर्वाचन नामावली तैयार करना, ये काम किसके हैं जी? निर्वाचन आयोग के हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आंसर होगा सुकुमार सेन थे। यानी प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे मेरे भाई? तो प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? यानी वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? तो आंसर क्या होगा? वर्तमान चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है मेरे भाई? वर्तमान में चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है जी? तो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये पूछ लिया जाए कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए, निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल, निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो आंसर क्या होगा? निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या होगा जी? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं जी? 6 राष्ट्रीय दल हैं। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं मेरे भाई? वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय दल हैं। जैसे कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, आम आदमी पार्टी, सीपीआईएम, एनपीपी, इस प्रकार ये 6 पार्टियां हैं। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए, भारत का सुप्रीम कोर्ट कहां पर है? तो भारत का सुप्रीम कोर्ट कहां पर है जी? आंसर नई दिल्ली में है। तो ये पूछें कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कहां पर है? तो भारत का सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि इसका उद्घाटन कब हुआ? तो इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। इसका उद्घाटन कब हुआ जी? 28 जनवरी 1950। इसी प्रकार ये पूछे, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यानी सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आंसर क्या होगा जी? हीरालाल जे कान्या थे। हीरालाल जे कान्या
तो पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आंसर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है जी? संजीव खन्ना है, संजीव खन्ना। तो ये पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है। इसी प्रकार ये पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट में बनने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट में बनने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी जी? तो आंसर क्या होगा? मीरा साहिब फातिमा बीबी। तो सुप्रीम कोर्ट में बनने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। आज तो लोगों को मैं बता दूं, आज तक कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। आज तक कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, बल्कि अन्य बनी है। और अन्य में बनने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। इसी प्रकार ये पूछा जाए, जब सुप्रीम कोर्ट बना उस समय इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो आंसर क्या होगा जी? 7 + 1 यानी 8 थी। यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। देखें, समय समय पर क्या होता है जी? समय समय पर संसद साधारण बहुमत से इनकी संख्या में क्या करती रहती है? वृद्धि करती रहती है। और आज सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है जी? 33 + 1 यानी 34 है। तो जब बना उस समय तो इसमें न्यायाधीशों की संख्या 7 + 1 यानी 8 थी, जबकि वर्तमान में इसमें न्यायाधीशों की संख्या 33 + 1 यानी 34 है। इसी प्रकार ये पूछा जाए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर क्या आएगा जी? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। अब मैं बता दूं, चाहे तो वो मुख्य हो चाहे अन्य हो, सभी की नियुक्ति मेरे भाई कौन करता है? सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। यहाँ पर भी ये ध्यान रखना है, चाहे वो मुख्य हो चाहे अन्य हो, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं
अपने पद पर रहते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं। तो आंसर क्या आएगा जी? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक रहते हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? तो मेरे भाई वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। और देखें 25वां हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश में है। 25वां हाई कोर्ट कहाँ पर बना जी? आंध्र प्रदेश में बना। इसी प्रकार ये पूछा जाए 1862 में बने सर्वप्रथम 3 हाई कोर्ट कौन से थे? तो कौन से थे जी? कलकत्ता, मुंबई व चेन्नई। 1862 में बने सर्वप्रथम 3 हाईकोर्ट कौन से थे जी? कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई थे। इसी प्रकार ये पूछा जाए हाई कोर्ट में बनने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आंसर क्या होगा जी? लीला सेठ थी। यानी हाईकोर्ट में बनने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो हाईकोर्ट में बनने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ थी। इसी प्रकार ये पूछा जाए हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मैं आप लोगों को बता दूं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों, चाहे हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों, सभी की नियुक्ति कौन करता है मेरे भाई? राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का राज्यपाल। यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं, अपने पद पर रहते हैं। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं। कब तक रहते हैं? 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक। 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं। तो देखिएगा अपन ने जो आज का जो ये टॉपिक थे उन टॉपिकों पर डिस्कस किया व इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किया।
इस एग्ज़ाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।